चैप्टर 4 है। इस सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी। क्या है? ज्योग्राफी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले वायुमंडल ना, वायुमंडल कहते किसको है? अभी आप लोग को बताया थे और आप लोग को बताए थे क्या? वायुमंडल जो है वह पृथ्वी के चारों ओर है ना, गैस का एक आवरण। गैस का आवरण, आवरण का मतलब क्या होता है? परत, है ना। तो हमारे चारों ओर गैस का एक आवरण, गैस का एक आवरण मीन्स परत, है ना। और वही परत को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। जैसे कि अभी बताया थे थोड़ा देर पहले कि वायु प्लस मिलकर क्या बनता है? वायुमंडल। ठीक है, तो वायु मीन्स क्या होता है? हवा। और मंडल का मतलब समूह। समूह में क्या क्या, क्या रहता है? गैस रहता है। तो हवा प्लस गैस मिल करके क्या बनता है? वायुमंडल। ठीक है, हवा प्लस गैस मिल करके क्या बनता है? वायुमंडल। इसी को वायुमंडल कहते हैं। ये क्लियर हो गया? कहने को कोई दिक्कत? इंग्लिश में इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। आप लोग तो किताब में भी है कि पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्यापक गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। सेम अभी जो हम बताए, बस ये किताब की भाषा में लिख दिया सटीक, और हम जो बताए वो अपने भाषा में, मतलब हम इसको कैसे आसान भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब हम इसको अपनी भाषा में कैसे बोल सकते हैं। एक सिंपल से भाषा, तो सिंपल सी भाषा में क्या कहेंगे कि हवा में जितने भी गैस, हवा में जितने भी सारे गैस का एक मिश्रण है, या फिर हम कह सकते हैं हवा में जितने भी गैस है, गैस का जो समूह है जो मिला हुआ है, इसको क्या कहेंगे? वायुमंडल। समझ में आया? यस सर। उसके बाद है कि हमारी पृथ्वी जो है वह गैसों के घने चादर से घिरी हुई है। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? तो बहुत सारे गैसों के मिलने से। अभी किताब में है ना, किताब में लिखा है, देखिए आप लोग किताब में, कि हमारी पृथ्वी जो है वह गैसों की घने चादर से घिरी हुई है ना, किताब में। इसका अर्थ भी यही बोल रहा है कि हमारा जो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ ना, वह बहुत सारे गैसों से मिलकर के ही मंडल का संगठन क्या आता है? वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल के बारे में तो बताया थे, नहीं पता? वायुमंडल संगठन का मतलब क्या होता है? देखो, हम पहले बता दें, कोई भी चीज जानोगे तभी जब जो हेडिंग दिया, हेडिंग का मतलब जानो कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल बना कैसे, ये जान जाओगे। अभी जैसे इसके बारे में जानो तो ये आसान होगी समझने में। तो वायुमंडल किसको कहेंगे? कि हवा है, हवा में समूह, मंडल मतलब समूह होता है, तो समूह में क्या होता है? तो हवा में बहुत सारे गैस क्या होते हैं? मिला हुआ रहता है, उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी जो है वह एक गैसों का एक घने चादर से घिरा हुआ है, मतलब पृथ्वी के चारों क्या है? गैस। ठीक है, उसके बाद अभी बताइए संगठन। संगठन का मतलब होता है कि कौन कौन सा गैस उसमें संग्रहित, मतलब उसमें मिला हुआ है, समझा? तो हम लोग जानेंगे वायुमंडल में कौन कौन सा गैस मिला। ये तो सिर्फ अभी हम लोग पढ़ेंगे गैसों का एक आवरण, गैसों का एक परत है, समूह है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे संगठन, मतलब अब उसमें से कौन कौन सा गैस मिला हुआ। तो आप लोग पढ़े होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 कहते हैं, पढ़े होंगे ना? जब आप लोग का साइंस क्लास चल रहा होगा उस टाइम आप लोग CO2 के बारे में जरूर पढ़े, पढ़े? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आप लोग नाइट्रोजन के बारे में भी पढ़े होंगे, नाइट्रोजन के बारे में भी पढ़े होंगे, पढ़े ना? उसके बाद आप लोग O2 के बारे में भी पढ़े होंगे। O2 क्या होता है पता है आपको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल में, नहीं है ना? उसके बाद आप लोग हीलियम, लिथियम, ये सब के बारे में पढ़े होंगे, पढ़े? ये तो हम लिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल का ये क्या बोलते हैं पता है? संकेत है। धातु
का एक संकेत। ये तो धातु नहीं है, गैस है। तो गैस का सिंबल मतलब जान रहे हो? संकेत। जैसे जल का रासायनिक नाम क्या है? H2O। उसको कैसे जानते हैं? H2O। और O2 क्या है? ऑक्सीजन। कैसे जानते हो O2 ऑक्सीजन? उसके बाद लिथियम, हीलियम, नियॉन, ओजोन। ओजोन जानते हैं क्या है? ओजोन एक परत, ओजोन परत जानते हो ना? ओजोन परत क्या करता है हमारे लिए? सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकता है। सूर्य की हानिकारक किरणों जो आता है, कौन सा किरण है? उस किरण का नाम क्या है? ठीक है, अगर वो डायरेक्ट हमारे शरीर में पड़ेगा ना तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर देगा, कर सकता है। जैसे कैंसर का बीमारी और भी बहुत सारी ऐसी बीमारी। तो ओजोन भी क्या है? वायुमंडल में मिला हुआ है, ताकि की सूर्य की जो पैराबैंगनी किरण है, सूर्य की जो हानिकारक किरण है, वो उसको रिफ्लेक्ट करे, उसको वापस भेज दे। ये सब आप लोग घर से याद करके आना, रासायनिक नाम ये सब। ठीक है, साइंस वाले टीचर से जरूर ये सब के बारे में पूछ लेना। हमको उतना नॉलेज नहीं है साइंस के बारे में, ठीक ना? इसलिए हो सकता है ये भी गलत थोड़ा बहुत हो जाएगा तो देख लेना आपको, लेकिन हिंदी में बता देते। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, नियॉन और भी बहुत सारे गैस, अदर गैस। ठीक है, अब कल हम लोग बता देंगे, कल आप लोग को हम बताएंगे CO2 हमारे वायुमंडल में कितना है जी? 78 है, 0.3%। नाइट्रोजन कितना है जी? 78%। आप लोग के ग्रुप में भी होगा, देख लेना। ऑक्सीजन कितना है जी? 21%। ठीक है, हीलियम, लिथियम 0.1, 0.0000 ऐसे 1 2 होगा। किताब में खोल करके जरूर पढ़ो। बार बार आप लोग को बोलते हैं, कोई भी किताब हम लोग जब पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर हम जब स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोग एक दिन घर में रिविजन कर लो, घर में पढ़ लो। इसके बाद हम क्या होगा ना, हम बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। समझा? जैसे मान लो इस चैप्टर को हम पढ़ा दें, अगर इस चैप्टर को थोड़ा बहुत आप अच्छे एडवांस पढ़ के आओगे ना, तो इस थोड़ा सा जानने में मदद मिलेगा और ज्यादा आप लोग सीखोगे। कोई भी क्लास का हो, कोई भी विषय, उसको ना एक दिन क्लास मतलब सर पढ़ाने से पहले आप लोग एक दिन पढ़, उसके बाद देखना जो सर बताएंगे वो देखना, किताब जो पढ़ा फिर उसको ज्यादा समझ में। इससे पता चलता है कि हम गलत बता रहे हैं, सर गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं, उसमें क्या है, हम क्या बता रहे हैं, कुछ पॉइंट्स तो छूटा उटा नहीं है। समझ में? हमारा पूरा ऐसे किताब पढ़ पढ़ कैसे बताएंगे तो टाइम भी ज्यादा लग जाता है, लगता है ना? सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हो पाए, इसलिए तो कल हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों की किताब में है कि वायुमंडल में बहुत सी गैसें पाई जाती है, जैसे कि अभी बताया क्या क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, है ना? ये सब के बारे में हम लोग का जानेंगे। तो आप लोग किताब में भी लिख दिया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन जो है वह 0.93% है, आदि और भी गैसेस है। समझा है? तो हम लोग की किताब में है, उसको पढ़ करके कल आना, हम पूछेंगे कौन कौन सा गैस हमारे वायुमंडल में कितना % मौजूद है। समझ में? यस सर। घर में जरूर पढ़ना। यस सर। बहुत बेटा आप। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ठीक है, कल से एक्स्ट्रा क्लास पढ़ने चलेगा, है ना? यस सर। यहीं पे आ जाए, तो लोग छुट्टी हो जाएगा इधर से, ठीक है? थैंक यू।